श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत की कथा। इसे बहुत जगहों पर अगहन महालक्ष्मी व्रत की कथा के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत की कथा के श्रवण और पठन करने मात्र से ही दुख दारिद्र्यता दूर हो जाती है और माता महालक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को सुख संपत्ति ऐश्वर्य धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा मन की हरेक प्रकार की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। श्री माता महालक्ष्मी के अनेक रूप तथा अनेक नाम हैं। भूतल में जहाँ वे छाया के नाम से, वहीं शक्ति, तृष्णा, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री, लक्ष्मी के रूप में हम उन्हें जानते हैं और उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं। वहीं कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी और ब्रह्मलोक में सावित्री जैसे अनेक नामों से इन्हें जाना जाता है। हर घर में इन्हें गृह लक्ष्मी के नामों से भी पहचाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम माता महालक्ष्मी की व्रत की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि जन्म जन्मांतर तक के आपके दुख दारिद्र्यता को नाश करने वाली है। आइए हम कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले माता महालक्ष्मी का हम ध्यान कर लेते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कथा है। सौराष्ट्र देश में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा रहा करते थे। बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। नाम के अनुसार ही रानी देखने में भी सुंदर और सुलक्षणों से युक्त थी तथा पतिव्रता नारी थी। उन दोनों को ही 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। उस कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार माता महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपने प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करता है। यह सोचकर श्री माता महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी वृद्ध ब्राह्मण महिला का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए और लाठी के सहारे उस रानी के द्वार पर जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने उस वृद्ध महिला का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का ओजमयी तेज था। उस कांति को देखते ही बनता था। उन्हें देखते ही एक दासी तुरंत उनके सामने आई और देवी से उसने उनका नाम, धाम, काम और धर्म सभी कुछ पूछ डाला। इस पर वह वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है तथा मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारकापुरी में रहते हैं। तुम्हारी रानी ने पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी के रूप में जन्म लिया था। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्यता के कारण हर रोज घर में लड़ाई झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज ही उसे मारता था। अतः इन बातों से तंग आकर के वह अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर चली गई तथा जंगल तथा वन में खाली पेट इधर उधर भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे तब दया आई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने के अनुसार ही उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और उन्हें प्रसन्न किया, जिससे गरीबी दूर हो गई। उसके बाद घर संसार, दौलत, संपत्ति, सुख से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक की ओर सिधार गए। लक्ष्मी व्रत के प्रभाव के कारण मृत्यु के उपरांत भी उन्हें लक्ष्मी लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने जितने साल माता महालक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें राज सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। अतः उसे इन बातों की याद दिलाने के लिए ही यहाँ आज मैं आई हूँ। उस बुढ़िया की बातें को सुनने के पश्चात दासी ने उन्हें प्रणाम किया
तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में पूछा। इस पर माता महालक्ष्मी ने उस दासी को व्रत की संपूर्ण विधियां बतलाई। व्रत किस प्रकार से किया जाता है, माता महालक्ष्मी की पूजा की महिमा भी साथ में बतलाई। इसके बाद उस दासी ने उस वृद्ध महिला को प्रणाम किया और रानी को बताने के लिए अंदर की ओर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का अत्यधिक घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह मद में चूर हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की सारी बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और राज दरबार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। महालक्ष्मी का उन्होंने अनेक प्रकार से अनादर किया, क्योंकि उसे इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि श्री महालक्ष्मी ही वृद्ध बुढ़िया के रूप में धारण करके उनके द्वार पर आई हुई है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखने के बाद माता लक्ष्मी ने वहां ठहरना उचित न समझा और वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से और श्री महालक्ष्मी माता से माफ़ी भी मांगी। तब माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में इसके बाद बताया। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। तब श्यामबाला ने परम श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा और संपूर्ण विधियों के अनुसार उनका व्रत पूजन भी किया। इसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर की सुपुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। वह धन ऐश्वर्य दौलत वैभव सुख शांति से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से इसी प्रकार से उसके दिन बीतने लगे। इधर माता महालक्ष्मी की कृपा से रानी पर प्रकोप हुआ, क्योंकि उसने अनादर किया था। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार व्यापार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, बलशाली है, क्यों न उसके पास चला जाए और अपनी हालत उसे बताई जाए। वह अवश्य ही हमारी मदद करेगा। रानी के कथनानुसार दोनों पति और पत्नी अपने दामाद के यहाँ के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उनके पास अन्य कोई भी अब चारा न बचा था। राज्य के समीप पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के उद्देश्य से वहीं पर ठहर गए। तालाब के पास से ही पानी लेने के लिए आती जाती हुई दासियां उन्हें देख रही थी। उनके मन में जिज्ञासा था, अतः उन्होंने राजा से संपूर्ण बात पूछी। तब उन्हें पता चला कि यह तो रानी श्यामबाला की माता और पिता हैं। तो दौड़ते हुए वह सभी रानी के पास गई और उनसे सारी बात कह सुनाई। रानी ने दासी के हाथ से ही राज परिधान भेजा और बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा अतिथि सत्कार किया, खाना खिलाया तथा जब वे लौटने लगे तब सोने की मोहर से भरा हुआ एक घड़ा भी दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि रानी सूरत चंद्रिका अत्यंत ही खुश हैं। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का जब मुख खोला तब तो उनके मुख से हाय निकल गया, क्योंकि घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री माता महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था तथा इस प्रकार दुर्दशा में और भी कई दिन इस प्रकार से निकल गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई और उस दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री माता महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजन किया और अपनी माता से भी इस पूजन व्रत को कराया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। उन्होंने चूंकि व्रत किया था इसलिए महालक्ष्मी की फिर से कृपा की प्राप्ति हुई और रानी को फिर से पहले की तरह ही राजपाट का सुख धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। फिर से सुख शांति आनंद में जीवन वह बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। तब रानी को पुरानी बातें याद हो आई। उसने श्यामबाला से कहा कि उसने अपने पिता को कोयला भर के घड़ा दिया था और कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर और आतिथ्य सत्कार नहीं किया गया, बल्कि अनादर ही हुआ।
पर उसने इस बात का तनिक भी बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और वही नमक लेकर अपनी ससुराल लौट आई। जब ससुराल लौटी तब पति ने पूछा कि मायके से क्या लेकर आई हो। इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या होता है। तब श्याम वाले ने कहा, थोड़ा सा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने बहुत सारा व्यंजन बनाया, तरह तरह के व्यंजन बनाए, लेकिन किसी में भी नमक नहीं डाला। पति ने जब सारा खाना चखा तो सारा ही खाना बिना नमक का था, जिसकी वजह से उसमें स्वाद नहीं आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला और बोली, सारा भोजन अब स्वादिष्ट लगने लगेगा। और पति से बोली, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बिल्कुल ही उचित लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन को ग्रहण करने लगे। दोस्तों, इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति भाव से यदि कोई भी व्यक्ति माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है तो महालक्ष्मी की कृपा उसे सदैव प्राप्त होती है। यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से निश्चित रूप से वह आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, सुख संपत्ति शांति की प्राप्ति होती है। यह सभी कुछ प्राप्त होने पर आपको यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए या इस बात को ध्यान से नहीं उतारना चाहिए कि आपको माता जी की पूजा करना है, माता महालक्ष्मी का ध्यान करना है, उनके निमित्त दीप दान करना है। हर गुरुवार को अवश्य इस व्रत का, इस कथा का श्रवण करना चाहिए, ताकि माता महालक्ष्मी की असीम महिमा और भक्ति आपके ऊपर बनी रहे तथा भक्तों को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। बोलो माता महालक्ष्मी की जय। हे धन लक्ष्मी माँ, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, हे विष्णु प्रियाई माँ, धन दायनी माँ, हम सभी पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।